हेलो साथियों, मैं प्रदीप द प्राइम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग वॉइस को बहुत अच्छे से बेसिक से हाई लेवल तक हम लोग पढ़े हैं और आप लोग वॉइस को बहुत ही अच्छे से वॉइस की वीडियो को बहुत से अच्छे से आप लोग क्या कि उसे पढ़े हैं, नोट बनाए हैं। हमें यह आशा करते हैं और आप लोग कमेंट में भी जरूर हमें लिखकर बताए हैं कुछ लोग कि हमने सर आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, सर नरेशन को भी पढ़ाइए। जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे कि वॉइस के बाद नरेशन पढ़ेंगे, तो आज लोग हम नरेशन को पढ़ेंगे, बट नरेशन थोड़ा परिचित हो जाए, देन इसके बाद अपने अगले वीडियो से पूरा का पूरा नरेशन हम लोग अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे। चलिए देखते हैं नरेशन। तो नरेशन में क्या होता है, दो भागों में बांटा गया है। इसे कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या होता है, देखिएगा कोई भी आपका सेंटेंस है, कोई भी आपका सेंटेंस है, यदि वक्ता के कहे हुए बात को ज्यों का त्यों रख देते हैं तो उसे डायरेक्ट। ठीक है, अब क्या होगा, इनडायरेक्ट क्या कहते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दूसरे का अपोजिट ही है। यानी कि यहां पर आप डिफिनेशन भी बना सकते हैं, यानी वक्ता के कहे हुए बात को ज्यों का त्यों न रखकर उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग कर दें तो आपका वह इनडायरेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो जैसे एक हम यहां पर एक लिखते हैं, देखिएगा, ही सेड टू मार्केट, इस तरह से हमने कुछ लिखा। अब बताना है आपको, देखिएगा यह आपका है इनडायरेक्ट है, या सॉरी यह आपका है डायरेक्ट, क्योंकि इसमें वक्ता के कहे हुए बात को ज्यों का त्यों हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, यह आपका डायरेक्ट है। देखो दूसरा तरीका भी आपका होता है डायरेक्ट पहचानने का। डायरेक्ट क्या होता है, हमेशा इन्वर्टेड कामा इस तरह से सेंटेंस रहते हैं और दो सेंटेंसों से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इन्वर्टेड कामा आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, ऐसा सेंटेंस और दो इन्वर्टेड कामा से क्लोज रहता है। ठीक, इस तो आपका हो गया बेसिक सा। ठीक है, तो अब देखो इनडायरेक्ट क्या होता है, देखिएगा इनडायरेक्ट क्या होता है। जैसे इसी को हमने चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको हम चेंज कर देंगे। देखिएगा यहां पर आपका हो जाएगा सेड का सेड ही रहेगा, यहां पर डायरेक्ट लाते हैं। ठीक, अब देखिएगा यहां पर आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का चेंजिंग होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पर ही हो जाएगा। ठीक, यह आपका पास्ट टेंस है तो यह भी आपका पास्ट टेंस रहेगा। ध्यान रहे आपका इसमें ना टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन करेंगे। तो जैसे आपको कौन सा दिख रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो पास्ट कंटीन्यूअस। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा, ही के साथ वाज लगता है पास्ट कंटीन्यूअस में, गोइंग टू द मार्केट, टू मार्केट, इस तरह से आप कर सकते हो। यानी कि आपका डायरेक्ट है और इसी को हमने चेंज कर दिए किसी प्रक्रिया के माध्यम से, यह आपका इनडायरेक्ट कहलाएगा। ठीक है, यह आपका इनडायरेक्ट कहलाएगा। यानी कि आपको एक चीज मिला, डायरेक्ट इस तरह से होता है, देखकर आपको सेंटेंस बताना है, तो इनडायरेक्ट इस तरह से होता है, इसमें इन्वर्टेड कामा नहीं होता है। अब आपको ये चीज जानना है, सीखना है कि यह कैसे डायरेक्ट आ गया, कैसे वाज आ गया, ये सब बाकी अभी रूल आपको बचा है। ठीक है, अब आके देखते हैं इसमें क्या होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट में क्या होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता है। देखिएगा इन्वर्टेड कामा के जो बाहर वाला होता है, इन्वर्टेड कामा के जो बाहर वाला होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है इसे। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, इसे रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, आई होप कि आप लोग जान गए होंगे कि डायरेक्ट में क्या क्या कंडीशन होता है। ठीक है, अब हम लोग जान गए कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, इसमें कुछ तो इस तरह से हमने जान लिए रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच। आगे देखते हैं हम लोग देखते हैं यहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कुछ मुख्य बिंदु होते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, देख लीजिएगा क्या। स्पीच में वक्ता, डायरेक्ट स्पीच में वक्ता यानी कि स्पीकर इस इंग्लिश में बोला जाता है कि कथन को इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में जो वक्ता होता है ना, उसका जो कथन होता है इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे ही सेड, वह कहा, क्या बोला, उसका क्या कथन है, तो आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, ऐसा वह कुछ बोला है। ठीक है,
अब इसके बाद दूसरा का बिंदु आता है आपका कि रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात इन्वर्टेड कामा, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात क्या लगता है, कामा लगता है। जैसे यहां पर देख रहे हो छोटा छोटा बिंदु है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हालांकि एग्जाम में नहीं आता, आपको बेसिक बता रहे थोड़ी से। देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा लगता है, यहां पर हम कामा आपको लगाए थे, ठीक है, जान गए। रिपोर्ट ए डबल कामा जान गए, इसमें क्या होता है वक्ता कहे हुए बात को बोल रखते हैं, या आप रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक छोटा सा कामा आता है। तीसरा बिंदु आता है इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी आपका सेंटेंस लिखा जाता है, जो भी आप वर्ब लिखते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है। देखिए यहाँ पर आई हमने क्या लिखा है, कैपिटल से लिखे हैं, ठीक है। तो ये था आपका छोटे छोटे बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थे। अब आगे देखते हैं, आपको कुछ वर्ब होता है, कुछ वर्ड होते हैं जो आपको डायरेक्ट में मिलता है और उसे इनडायरेक्ट में चेंजिंग कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा वह वर्ड कौन कौन सा है, आगे आपको काम करेगा, बहुत ज्यादा लाभ देगा ये, ठीक है। देखिएगा कौन कौन सा वर्ब है। एक आता है आपका दिस, ये आपका हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डी फॉर डायरेक्ट, ठीक है, यहां पर समझिएगा इनडायरेक्ट है, ये आप समझिएगा। दिस है, इसका डैट होता है, दिस है तो डैट होता है, दीज है, ठीक है, दीज, चलिए सबको स्मॉल लेटर में लिखते हैं, दीज है तो दो जाता है, ठीक। अब आगे आपका नाउ है तो देन आ जाएगा। यह आपको ध्यान रहे, बार बार बोल रहे हैं कि आपको डायरेक्ट में लिखा हुआ मिलेगा, इसे चेंज करके इनडायरेक्ट में बनाना है, इस तरह से वर्ड को आपस में चेंजिंग करना है, ठीक है। अब नाउ है तो देन यहां पर लिख देंगे, ठीक। आगे आपका एगो है तो बिफोर लिखेंगे, ठीक, एगो है तो बिफोर लिख देंगे। अब आगे आप और मिलेगा आपका कुछ वर्ब है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेयर का देयर हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, ठीक। और आपका क्या छूट रहा है, ठीक, टुडे का डेट दे आ जाता है, टुडे का डेट दे आ जाता है। टुमारो का आ जाएगा आपका द नेक्स्ट डे भी लिख सकते हो आप, या फिर द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हो, ठीक है। अपने जो भी आप तो लिख सकते हो, वहां पर कोई दिक्कत नहीं कि द फॉलोइंग डे ही लगाओ, द नेक्स्ट डे ही लगाओ ना, ठीक है। यहां पर लिख दे नेक्स्ट डे भी लिख सकते हो, या फिर द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हो, ठीक। द फॉलोइंग डे भी आप यहां पर लिख सकते हो। अब आता है यस्टरडे, एक और आता है आपका यस्टरडे। यस्टरडे को क्या लिखेंगे हम, यहां पर द प्रीवियस डे लिखते हैं, द प्रीवियस डे लिखते हैं। आई होप इतना आप हमारे साथ साथ भी आप भी नोट कर रहे होंगे। अब आगे लिखते हैं, एक आता है हैंस, ठीक है, हैंस, इसे नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि जब चेंजिंग करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कहां वर्ब कैसे आ गया, ठीक। हैंस का देंस होता है। अब आपका एक दो और छूटता है, उसे भी हम राइट कर देते हैं। 10 का सो, हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड उठाए हैं और इसके अलावा आता नहीं है कुछ आगे, ठीक है। लास्ट वीक है तो यहां पर लिख सकते हैं आप द प्रीवियस वीक, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं लास्ट वीक, लास्ट वीक, यहां पर लिख सकते हैं आप द प्रीवियस वीक। इस तरह से आप कुछ वर्ड था जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप चेंजिंग करना होता है, ठीक है। आई होप आशा करते कि पूरे वर्ड को आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे और यह बहुत लाभदायक है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ आपका इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु और है, और इसके बाद हम परिचित हो जाते हैं कि हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितने टाइप का पढ़ना है, नरेशन में कितने टाइप का सेंटेंसों को हमें चेंज करना पड़ना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो देख लीजिएगा कुछ और बिंदु इसमें। आपका जब भी आपका सेड आ जाता है, टेल्स आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार उसमें कुछ चेंजिंग कर देते हैं, ठीक है। उसमें चेंजिंग करते हैं क्या, यदि आपका उसमें चेंजिंग क्या होता है, देखिएगा आपको मिल जाए इनडायरेक्ट में टोल्ड मिल जाता है, स्टेटेड मिल जाता है, आस्क्ड मिल जाता है, रिक्वेस्टेड मिल जाता है, कमांडेड मिल जाता है और एडवाइस मिल जाता है, ऑर्डर मिल जाता है। इस तरह से कुछ वर्ड आपको चेंजिंग मिलता है, परिचित करा रहे हैं आपको, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपको रूबरू करा रहे कि ऐसा होता है, बस सुन लीजिए वर्ड, आगे आपका पूरा डिटेल में हम पढ़ाते हैं। फिर आपका आता है एक और चीज
कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है ना, इन्वर्टेड कामा हटाते तो उसमें कुछ ना कुछ कंजंक्शन से जोड़ते हो उस वाक्य को, कहीं ना कहीं डैट आता है, कहीं इफ आ जाता है, कहीं वेदर आ जाता है, कहीं कहीं टू भी आ जाता है यहाँ तक, ठीक है। तो इन्हीं सभी को हमें क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। और लास्ट बात एक बच जाता है कि नरेशन में कितने टाइप का हमें सेंटेंस पढ़ना है, तो जान जाइए कितने टाइप का सेंटेंस पढ़ना है। इसमें 5 टाइप का सेंटेंस पढ़ना है। कितने टाइप का पढ़ना है? 5 टाइप का पढ़ना है। तो पहला बता देते, एक होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है आपका। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और 4th नंबर पे आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। लास्ट और आता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आता है। इस तरह से हमें 5 टाइप का सेंटेंस पढ़ना है, जो कि अगले वीडियो से हम असर्टिव सेंटेंस से कंटिन्यू करेंगे। हाँ, उम्मीद रखते हैं कि जितना हम आपको ये वर्ड बताए हैं इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे लर्न कर लीजिएगा, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं ना, एग्जाम में आपका माइंड ही काम आता है, ना कि चुरा कर कोई लेकर जाए, इस तरह से आप वहां पर कुछ कर पाते हैं। ठीक, तो कोशिश करेंगे इसे आप लोग लर्न कर लेना। बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो छोटे बच्चे याद कर लगता आप तो डीएलएड कर रहे हो, ठीक है, याद भी होगा कुछ लोगों को। तो अगले क्लास में मिलते हैं, लेकिन हाँ, अगला क्लास हम एक ही शर्त पे लाएंगे, यदि आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तभी जिससे हमें मनोबल बढ़े कि आप भी, हम वीडियो बनाते लाभ लेते हैं कि नहीं। जब आपको लाभ ही नहीं मिलेगा तो क्या मतलब है हमारे वीडियो बनाने का। तो इस वीडियो को खूब ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, हमें बताइए, कमेंट बताइए सर हाँ आप नरेशन कंटिन्यू करिए, हम पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक है, अच्छा लगता है। ठीक है, धन्यवाद।